सुप्रभात बच्चों। हम अब तक चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ पढ़ रहे थे। चलिए इसी क्रम में हम पाठ को आगे पढ़ते हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 41 के बीच के पत्र 4 का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्र की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हों या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हों या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढांडियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतज़ार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। यानी चिट्ठी पत्री का जो महत्व है वो कहीं ना कहीं लोगों के बीच बना रहा, जब तक संचार के साधन बहुत ज़्यादा उन्नत नहीं हुए। और आज़ादी के बाद पत्राचार का सिलसिला बढ़ता गया और इनका जो कह सकते हैं तेज़ी से विकास हुआ और हर वर्ग के लोगों या फिर हर भारत के कोने कोने में जुड़े लोग, रह रहे लोग पत्रों अपने परिजनों द्वारा भेजे गए पत्रों का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। और कहीं ना कहीं कुछ वर्ष पूर्व डाकिये को देवदूत के रूप में भी जाना जाता था। कहीं ना कहीं देवदूत वो होता है जो कोई अच्छी खबर या फिर अच्छा संदेश लेकर हमारे घर तक पहुंचता है। तो इसलिए चिट्ठियाँ किस प्रकार हमारे जीवन में महत्व रखती हैं तथा चिट्ठियों से किस डाक व्यवस्था का तेज़ी से किस तरह से विकास होता है और संचार के उन्नत साधन आने के बाद पत्रों की क्या स्थिति है, इन सब का विवरण लेखक ने अपने इस पाठ के माध्यम से दिया है। चलिए बच्चों, अब हम कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि हम एसएमएस को पत्रों की तरह सहेज नहीं सकते। यह तकनीक से जुड़ा होता है और कह सकते हैं कि फ़ोन में कुछ जगह की कारण जगह की कमी के कारण हमें इसे नष्ट करना पड़ता है, लेकिन पत्रों को हम सहेज कर भी रख सकते हैं। कहीं ना कहीं पत्रों में हमारे परिजनों की लिखाई होती है, इसलिए पत्र या फिर पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस संदेश से नहीं मिलता। पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, गणित, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम बताइए। यानी कि किस भाषा में पत्र को विभिन्न नामों से जाना जाता है। ठीक है, जैसे खत उर्दू में कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से अन्य
अन्य जो कागज उत्तरम ये किन भाषाओं के शब्द हैं उनके बारे में आपको लिखना है। पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए। पत्र लेखन के विकास के लिए स्कूलों में पत्र लेखन को पाठ्यक्रम के रूप में चलाया गया और समय समय पर डाक विभाग द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिससे कि पत्र लेखन की लोकप्रियता बनी रहे। पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं? तर्क सहित अपना विचार लिखिए। यानी पत्र धरोहर हो सकते हैं, कहने का अर्थ ये है पत्रों को हम सहेज कर रख सकते हैं लेकिन एसएमएस को हम सहेज कर नहीं रख सकते। और पत्र कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों के विचार, हमारे पूर्वजों की लेखनी और उस समय को कहीं ना कहीं दर्शाती है। लेकिन एसएमएस में इस तरह की कोई भी बात नहीं होती, क्योंकि हम एसएमएस में केवल बहुत ही संक्षेप में अपनी बात लिख देते हैं और जिससे कि केवल बात का ही पता चलता है, उससे जुड़ी अन्य बातों का वहाँ पर कोई भी जिक्र नहीं होता। एसएमएस में हम केवल कुछ शब्दों का ही चयन कर पाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं मोबाइल में वर्ड, पहले के जो मोबाइल थे उनमें क्या होता था, वर्ड लिमिट हुआ करती थी और शब्दों को हम छोटा करके लिखते थे। इस तरह पत्र धरोहर हो सकते हैं, एसएमएस नहीं। क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन या मोबाइल ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले सकते। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन या मोबाइल हमारे संदेश को तीव्रता से पहुंचा सकते हैं, लेकिन चिट्ठियां जिस प्रकार के भाव चिट्ठियों में हम प्रदर्शित करते हैं वो भाव फैक्स, ईमेल, टेलीफोन और मोबाइल में नहीं आ पाते। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में हम अगले पार्ट की चर्चा करेंगे।